हेलो एवरीवन। फिजिक्स वाला ये जो किताब है इससे केस स्टडी GS4 का केस स्टडी करेंगे। GS4 ठीक है। आइए देखते हैं केस स्टडी क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसमें एक इंजीनियर काम करता है राजीव। उसके पास एक डिलेमा आया, कोई काम होगा इस पे बेसिस पे डिलेमा आया। देखो कंपनी जो है एक इज ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग ए ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट। तो कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाल रही है, ठीक है, जिसमें एक नया इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर चाहिए। वो डेटा, हाँ, दैट प्रोमिसेस टू रिवोशनलाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवोशनलाइज द डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर मिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब हुआ क्या, द प्रोडक्ट हैज अंडरगॉन एक्सटेंसिव टेस्टिंग, इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग हुई और लॉन्च इसका वो हो गया। अब क्या हुआ कि स्टेक होल्डर्स ईगरली वेट कर रहे थे रिलीज को। अब जब फाइनल टेस्टिंग फेज आया ना, तो यहाँ राजीव ने पाया कि एक सिग्निफिकेंट एक फ्लॉ आया, कमी आई। क्या आई? इन सॉफ्टवेयर इंस्क्रिप्शन, क्या इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम में क्या आई कि दैट पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज डेटा सिक्योरिटी। देखिए डेटा सिक्योरिटी का इशू बहुत कई साल से रहा है, राइट टू प्राइवेसी ऑफ डेटा। सब के एस पुत्तम आर एस पुत्तु स्वामी है ये, शायद में भी के एस पुत्तु स्वामी केस में, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी में सब आया कि डेटा भी प्राइवेसी प्राइवेट रहेगा, आप अपना प्रोटेक्ट कर सकते हो, डेटा डेटा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ राइट टू प्रोटेक्ट डेटा वाली बात थी। अब यूजर डेटा ब्रीच हो रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया हुआ है। दिस फ्लॉ, अब ये जो फ्लॉ है, इफ एक्सप्लॉइटेड कुड अलाउ अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन, चली जाएगी आपकी जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी। अब प्राइवेसी रिस्क पे आ जाएगी आपकी। राजीव ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशंस को समझा कि बहुत क्या है, सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है, ठीक है, गंभीरता इसकी, और तुरंत अपने मैनेजर को बताता है जो अंजलि है। और उन्होंने प्रेशर के अंडर टॉप मैनेजमेंट से, अब अंजलि जी ने क्या किया, इनकी बात को सुना उना नहीं में भी, और ऊपर से प्रेशर आया और लॉन्च की डेडलाइन रख दी। अब प्रोडक्ट जो है, इट हैज ऑलरेडी गार्नर्ड सब्सटेंशियल मीडिया अटेंशन, इस प्रोडक्ट को मिल चुका है और प्री लॉन्च ऑर्डर हो चुके हैं, पोजिशनिंग इट एज द कंपनीज मोस्ट एंटिसिपेटेड। इस कंपनी का बहुत एंटिसिपेटेड रिजल्ट है, बट देर इज द सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी एट रिस्क। क्योंकि यहाँ पे बात है कि सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन, या ना सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन का ब्रीच हो सकता है, सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन। अब देखिए द कंपनीज रेप्यूटेशन एंड फाइनेंशियल जो फ्यूचर है वो इसी पे रिलाई कर रहा है। मतलब हर चीज डाल दो यार, मतलब केस स्टडी मतलब ये है, ये जो आया हुआ है सारा प्रेशर है, सब कुछ है होते हुए अब इंटीग्रिटी दिखानी इंजीनियर को, जान पे खेलना है इसको। अंजलि को पता है कि क्या फाइनेंशियल रिपरकशंस। देखिए फाइनेंशियल रिपरकशन की यहाँ क्यों बात की गई है, क्योंकि कोई भी कंपनी काम करती है उसका पहला एम होता है प्रॉफिट मोटिव। कंपनी रन्स ऑन अ मेन एम ऑफ प्रॉफिट मोटिव। कंपनी कोई एनजीओ नहीं होती है, इसको प्रॉफिट कमाना होता है। आप 2 दिन काम नहीं करोगे ढंग से, आपको निकाल के बाहर कर देगी। तो मेन है प्रॉफिट मोटिव। इसीलिए अंजलि को पता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिपरकशन फेस करना पड़ेगा अगर जो इंजीनियर साहब ने पाया है उसको हटाना है या नहीं लॉन्च करेंगे, वो सब सारी चीजें हुई तो, और कंपनी की रिपुटेशन खराब होगी तो कमा नहीं पाओगे। कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इफ नॉट डिस्क्लोज दैट स्टेज एंड एडवाइजेस राजीव, अंजलि जी राजीव से कहते हैं कि चुप्पे चाप बैठे रहो एंड प्रोसीड विद द लॉन्च। और उनसे कहा कि इश्यू विल बी सॉल्व इन कुछ पोस्ट लॉन्च अपडेट। राजीव जो है अब इसको लगा कि हमें प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू फॉलो सुपीरियर इंस्ट्रक्शन के बीच में डिलेमा आएगा और पर्सनल इंटीग्रिटी। यहाँ प्रोफेशनल नहीं, यहाँ पर्सनल इंटीग्रिटी आई है और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन की बात हुई कि इसको करना पड़ेगा। एज एन इंजीनियर कमिटेड टू यूजर सेफ्टी फेसेस क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये आपका डिलेमा आया, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ये, एंड दिस ही इज डीपली कंसर्न अबाउट दैट। ठीक है, अगर फ्लॉड प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है, देखो ये भी होता है, कंपनी देखना चाहिए कंपनी को कि बाद में अगर आपको पब्लिक को पता चला, थोड़े से प्रॉफिट लॉन्ग टर्म आप लॉस कर दोगे। अगर आपने अभी ये फ्लॉ नहीं हटाया और थोड़ा कम पैसा कमाने के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म रेपुटेशन चली जाएगी। ये शॉर्ट टर्म रेपुटेशन है ना, लॉन्ग टर्म चली जाएगी, उसके बारे में भी कंपनी को सोचना चाहिए। बट बिकॉज देयर वर फाइनेंशियल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि फाइनेंशियल रिपरकशंस हो सकते हैं और प्रॉफिट मोटिव इनका काम ही है, तो अंजलि जी कहती हैं चलो भैया तुम चुप पे जा बैठे रहो। राजीव इज अवेयर ऑफ द लीगल कॉन्सिक्वेंस एज वेल, बिकॉज एससी का जजमेंट भी आया हुआ है। एंड द ट्रस्ट ऑफ मिलियन, ये मिलियन फिर आपका 1 रुपए का सामान नहीं खरीदेंगे, ऑफ कस्टमर हु रिलाई ऑन टेक सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर सिक्योर एंड रिलायबल प्रोडक्ट। अब मैटर को कॉम्प्लिकेट करने के लिए फर्दर राजीव लर्न्स दैट कंपीटिंग कंपनी इज अबाउट टू रिलीज अ सिमिलर प्रोडक्ट एट एनी डिले इन टेक सॉल्यूशन
कुड रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट लॉस। अब देखो इनको विद इन पीरियड ऑफ टाइम अपना लॉन्च वांच करना है क्या है, क्योंकि एक और कंपनी बी आ गई है। ये भैया अपने समय पे सही है, ये बी अपना लॉन्च वॉन्च कर रही है और इसके में कुछ इतनी दिक्कत भी नहीं। आपके कंपनी में एक कंपनी है आपकी, आपके तो आपने सॉफ्टवेयर आपने ऐसा अपडेट किया है वह कि जो आपका डेटा ही छीन ले रहा है, पब्लिक का घुस जा रहा है उसमें, ठीक है, और आपके पास लिमिटेड टाइम है, वरना ये बी वाले तो ही हैं। तो अब देखो भैया अब ये जो इसमें काम कर रहा है इंजीनियर राजीव, इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा भाई। कंपनी भी लॉस में जा रही है, पब्लिक ट्रस्ट वाली बात भी है, ऊपर दूसरी कंपनी और आ गई। अब इसमें और भी डिले होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ द मार्केट। अब क्या हुआ, राजीव शेयर कुड आइदर अपहोल्ड। अब क्या करना राजीव को, या तो आप इंटीग्रिटी मेंटेन करो, या तो यूजर, या तो एंड प्रोटेक्ट यूजर टू मीट बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, या एट द कॉस्ट, या आप क्या हो, आप क्या नाम है, आप चुप्पे चाप बैठे रहो, ठीक है, और कंपनी का फायदा होने दो, पब्लिक की भाड़ में, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, राजीव जी इस सिचुएशन को एड्रेस कैसे करेंगे, और मिस अंजलि के साथ खास करके विद टॉप मैनेजमेंट। अब आपको प्रोफेशनल इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है, उनकी बात माननी है, पर भाई जहां पब्लिक एट लार्ज रिस्क पे आए तब क्यों बात मानोगे। फिर इन व्हाट वेज द राजीव, कैसे फ्लॉ इज एड्रेस, कैसे फ्लॉ को एड्रेस किया जाए, ये भी बात है विद इन द टाइम, क्योंकि दूसरी कंपनी भी तो आई है लॉन्च करने के लिए। और हाउ कैन टेक सॉल्यूशन डेवलप द पॉलिसीज टू प्रिवेंट सच एथिकल डिलेमा इन फ्यूचर, कैसी पॉलिसी आए एंड इंश्योर अ बैलेंस बिजनेस ऑब्जेक्टिव एथिकल इंडस्ट्री, इसका एसओपी कुछ होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो। अब देखो यहाँ आंसर क्या है, आंसर है राजीव साहब इंजीनियर है, सब सारी चीज़ें हो गई हैं और अंजलि प्रेशर में है, सब सारी डेडलाइन। अब देखो की स्टेक होल्डर पहले देख लो, राजीव जी हैं, अंजलि जी हैं, मैनेजमेंट कंपनी है, यूजर्स हैं, ठीक है भाई, ये तो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरा एक और कंपनी आ गई थी, ठीक है, थोड़ा सा हुआ वो कैपिटलाइज कर लेगी आपकी डीले पे, वो फ़ायदा उठा ले जाएगी। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है तो इसमें हाई क्वालिटी सिक्योर प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट डेवलपर्स डेवलपर्स होंगे यहाँ पे, यहाँ डेवलपमेंट टीम हो गई, ये आ गई। फिर यहाँ इन्वेस्टर्स आ गए आपके, जो पैसा लगाए हैं, भैया जो पैसा लगाए हैं, थोड़ा सा आपने बताया इन्फॉर्मेशन की फ्लॉ है या देरी हो गई फ्लॉ को सही करने में, तो इनका पैसा डूब जाएगा भाई शेयर होल्डर्स का। देन लीगल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, क्या फ्लॉ होने के बाद भी कैसे लॉन्च कर दिया, तो ये भी इनसे भी कंप्लाई करना है, आपको कंप्लाई करना है डेटा प्रोटेक्शन के साथ। फिर आपकी मीडिया और पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक आपको खरीदेगी ही नहीं आने वाले इस वक्त में सामान। फिर और एथिक्स क्या है, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए कि कंपनी के अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसका भी इशू आया है कि एथिकल एडहेरेंस टू कॉर्पोरेट एथिकल गाइडलाइन, तो एडहेरेंस टू द एथिकल गाइडलाइन ये होना चाहिए आपके अंदर। अब देखो वेज इन विच राजीव कैन एड्रेस कंसर्न विद मिसेस अंजलि एंड टॉप मैनेजमेंट, कैसे आप, क्या क्या तरीके हैं जिससे राजीव एड्रेस करेगा इस सिचुएशन को, कैसे करेगा एड्रेस। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, राजीव क्या करे, राजीव शुड कम्युनिकेट द फ्लॉ, जाए मिस अंजलि को बताए, पोटेंशियल रिस्क बताए, यूजर डेटा सिक्योरिटी से ब्रीच कर रहे हैं हम लोग और इसका लीगल रिपरकशंस फेस करना पड़ेगा, उसमें भी तो पैसा लगेगा ही, तो लीगल रिपरकशंस हो सकता है, पब्लिक ट्रस्ट लैक कर सकते हैं आप, भले दूसरी कंपनी आ रही हो फिर भी हमें ये चीज़ जो है ज़्यादा स्टेक पे, आप इस तरह से समझा लो, ठीक है। अब देखो क्या है ये, जिसमें आईईई कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्टर इंडेंजरिंग पब्लिक, जहां पे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी आई तो वहां आई ट्रिपल ई कोड ऑफ एथिक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एथिकल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वेज इन विच, हाँ विथ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव को एम्फोसाइज करना है कि हमारा ऑब्लिकेशन है डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक का, ठीक है, और एंड इंश्योर्स प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, हाईलाइटिंग दैट दीज ड्यूटीज आउटवे द प्रेशर ऑफ मीटिंग लॉन्च डेडलाइंस, तो डेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पब्लिक रिलायबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि आप प्रॉफिट कब कमाओगे, जब पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, आपका सामान खरीदेगी, तो लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है इसमें, ठीक है, अगर आप क्या नाम है आपने फ्लॉ नहीं बताया है, उसको करेक्ट नहीं किया तो। नेशनल सोसाइटी है जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स की, वो प्रायोरिटाइज करती है पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, तो देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई, नेशनल सोसाइटी ऑन of professional engineers and will emphasize the prioritizing the public safety। लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, तो इन्फॉर्म करो मिस अंजलि की क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं बाद में, फिर उसमें भी आप केस लड़ रहे हो, तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का पेनाल्टी लगा था, ठीक है, फॉर डेटा ब्रीचेस एंड अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लायंस। फिर यहाँ पे क्या है कि यूजर ट्रस्ट और कंपनी रेपुटेशन, राजीव नीड टू स्ट्रेस दो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है यूजर ट्रस्ट पे और कंपनी के रेपुटेशन पे इफ द फ्लॉ इज नॉट एड्रेस, अगर आप फ्लॉ ने एड्रेस करते हो तो लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। emphasizing the ethical duty to maintain the customer confidence।
अब यहाँ पे कैम्ब्रिज का एनालिटिकल स्कैंडल हुआ था, जिसमें सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड फेसबुक रेपुटेशन ड्यू टू परसीव नेग्लिजेंस। तो फेसबुक ने नेग्लिजेंस दिखाया है कहाँ पे, डेटा प्रोटेक्शन में, और ये इसको कहा जाता है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। विसल ब्लो प्रोटेक्शन, ये जो राजीव है ना, अब कंसिडरिंग द लेवरेजिंग, अब ये विसल ब्लो का काम कर रहा है तो अंजलि कहीं ऊपर जाकर के इसको फंसवा ना दे, राजीव को कहीं ना प्रेशर ना आने लगे, या बाहर मरवा पिटवा दे कि ऐसा मत बोलो, चुप रहो। अब राजीव की फियर है कि भैया कहीं ऊपर में कार्रवाई ना हो जाए फिर राजीव की कहीं वो सुपारी लोग ना दे दें, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये भी डरेगा ना, तो इसको बचाना है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर। विटनेस कह लीजिए एक तरह से, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। जो भी विसल ब्लोअर है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, इलीगल चीज़ें हो रही हैं, अगर उसको गवाह के तौर पे बोल रहा है तो इसको प्रोटेक्ट करना है। देखिए यहाँ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और करेज की बात आई। राजीव को क्या असर्ट करना है, ही शुड असर्ट प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि राजीव कहेगा हम रिफ्यूज कर रहे हैं टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिकल स्टैंडर्ड, हम एथिकल स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राजीव का मैं बताऊंगा तो बताऊंगा, इससे मोरल करेज का पता चलेगा, मोरल करेज भी और ऐसे भी करेज, कि भाई भाई इंटीग्रिटी तभी है ना कि आप जब आप सरकमस्टांसेस एकदम विपरीत हों आपके, ठीक है, और उसमें भी आप करेक्ट काम कर रहे हो और एक ऑनेस्टली से काम कर रहे हो। फिर 2002 का यहाँ एनरॉन स्कैंडल है कोई। इट हाईलाइटेड द कंसिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू एक्ट एथिकली, emphasizing द नीड फॉर मोरल करेज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। वेज यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से तरीके हैं। एक मिनट देखूं कितना टाइम हुआ है। वेज इन विच राजीव कैन इंश्योर द फ्लॉ इज एड्रेस विदाउट कंप्रोमाइजिंग द लॉन्च। ठीक है, अब कैसे फ्लॉ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लॉन्च। तो क्या है कि कंडक्ट अ कंप्रहेसिव रिस्क असेसमेंट, एक रिस्क असेसमेंट करिए। हाँ तो भाइयों यहाँ पे क्या करना था, थोड़ा मैं कहीं चला गया था कोई काम से, तो यहाँ कंडक्ट करना है रिस्क असेसमेंट। क्या है, राजीव शुड प्रपोज अ डिटेल रिस्क असेसमेंट टू इवेल्युएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द फ्लॉ। फ्लॉ का क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है उसका असेसमेंट करिए, कि कितनी डेटा अगर सिक्योरिटी जा रही है तो कितना किस हद तक जा सकती है। हालांकि डेटा सिक्योरिटी ब्रीच होना तो बड़ी बात है, और प्रोडक्ट पे क्या, परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब आप असेस करो। जो आईएसओ जो ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो के जरिए जो आईएसओ सर्टिफाई करता है कि आप एथिकल गवर्नेंस से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी एंड ऑल दैट। तो आईएसओ 3100 स्टैंडर्ड्स ऑन रिस्क असेसमेंट एम्फोसाइज करता है सिस्टमिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्या करो आप, एम्फोसाइज करता है सिस्टमिक रिस्क को पहचानने में एंड मिटिगेट करने में, उसको दूर करने में कोई भी रिस्क। आप इन्वॉल्व द एथिक्स कमिटी को लाइए। राजीव शुड रिकमेंड द एथिक्स कमिटी रिव्यूज द इशू, ठीक है, जिसमें अनबायस्ड इवेल्युएशन हो सके, और वो भी विद इन डेडलाइन आप इसको दूर कर सको। एथिक्स कमिटी इन कंपनीज, जैसे गूगल में एथिकल कमिटी है। फिर फ्रॉम क्रॉस फंक्शनल, फॉर्म अ क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। यहाँ पे क्या है कि जो राजीव है ना, ही कैन सजेस्ट क्रिएटिंग अ टास्क फोर्स विद मेंबर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट टू एड्रेस द फ्लॉ अर्जेंटली, लेवरेजिंग डाइवर्स एक्सपर्टाइज। तो राजीव क्या करेगा, एक टास्क फोर्स बनेगी जिसमें अलग अलग एक्सपर्टीज आएंगे, इस फ्लॉ को दूर करेंगे, ठीक है, और इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे बोइंग 737 मैक्स क्राइसिस, इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम इन रिजॉल्विंग द क्रिटिकल इशू। कुछ भी आ जाए तो एक कोलैबोरेटिव, अलग अलग टीम्स आएंगी, अलग अलग फील्ड से आएंगी, ये कोलैब करके उस प्रॉब्लम को दूर करेंगी। एंड इम्प्लीमेंट अ फेज्ड लॉन्च स्ट्रेटेजी। राजीव कैन प्रपोज अ फेज लॉन्च, ठीक है, एक बार ना हो इकट्ठा। रिलीजिंग द प्रोडक्ट विद लिमिटेड फीचर्स, ठीक है, एक लिमिटेड फीचर्स लो, फिर कंप्लीट फीचर्स बाद में। तो यहाँ फेज लॉन्च। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, जो भी लोग पैसा वैसा लगाए हैं ना, या जो पब्लिक है, तो उनको बताइए, विथ ऑल स्टेक होल्डर से बात करिए, ठीक है, कि हम एक्शन ले लिए हैं, हमें एड्रेस करना है, उनको ट्रांसपेरेंट रहिए, आप ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेट करिए, ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेटिंग होती है फेसबुक डेटा ब्रीच क्राइसिस में, क्या हुई थी, इससे पब्लिक ट्रस्ट आया। लिवरेजिंग द इंटरिम अपडेट, सजेस्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरिम सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, टू पैच द फ्लॉ एज सून एट इज पॉसिबल एज इट इज रिजॉल्व। मेंटेनिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड यूजर सेफ्टी पोस्ट लॉन्च। नॉर्मल सी बात है, लर्न फ्रॉम द अप्रोच यूज बाय द कंपनीज लाइक एप्पल टू इशू टाइमली अपडेट। एड्रेसिंग द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज कैन बी अ मॉडल। तो ये सब सारी है, जो भी आप क्या करिए आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करो, जो भी आया है थोड़ी ही देर के लिए, जब तक आप नया सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सिक्योर एक्सटर्नल एक्सपर्टीज़,
यहाँ राजीव क्या कर सकता है, कैन ब्रिंग द एक्सटर्नल एक्सपर्ट को भी ला सकता है आप सॉल्यूशन निकालने के लिए, और इन्हांस करो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, स्ट्रेंथन द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन इंक्रिप्शन में क्या फ्लॉज आए हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं यार, हो गया। यहाँ पे क्या है, रिगरस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ होता है, ये सब सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ये जो है, कैन डेवलप पॉलिसीज टू प्रिवेंट सच, हाँ जो भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन कंपनीज हैं ये क्या कर सकती हैं, दे कैन प्रिवेंट सच एथिकल डिलेमा इन फ्यूचर एंड इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव और एथिकल। तो एक बैलेंस रहेगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग का जो आपका है और एथिकल स्टैंडर्ड्स में। अब आप क्या करो, यहाँ पे क्या करेगी कंपनीज, यूजर सेंट्रिक पॉलिसी डेवलपमेंट। तो प्रायोरिटाइज करना है आपको यूजर की सेफ्टी और डेटा इंटीग्रिटी सारी पॉलिसी में, ठीक है। इंश्योरिंग द कंपनीज प्रोडक्ट आर डिजाइंड विद यूजर्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो यूजर्स बेस्ट इंटरेस्ट को लेकर के पॉलिसीज बनाई जाएं और यूजर सेंट्रिक हो, क्योंकि वही तो आपको पैसा कमा के देगा, मतलब कमवा रहा है मतलब। एसीएम कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, एम्फासाइजेज यूजर, एसीएम कंपनी है जिसका कोड ऑफ एथिक्स है। डेवलपिंग कंप्रहेंसिव कंटिजेंसी प्लान। तो आप क्या करो, एक कंटिजेंसी प्लान बनाओ कोई टू एड्रेस द पोटेंशियल इश्यूज पोस्ट लॉन्च। अगर पोस्ट लॉन्च कोई दिक्कत आ रही है फ्लॉज में, तो एक प्लान बनाओ ताकि आप प्रिवेंट कर सको, प्रोटेक्ट कर सको फर्दर किसी यूज़र को, उसका अपडेट करके उसका, ठीक है, उसके ग्रीवेंस को आप एड्रेस करिए कि हमारा डाटा ब्रीच हो रहा है, तो वो अगर वो बता रहा है तो आप जाओ, जो भी करना है आप करो, तो एक प्लान करो उसका पोस्ट, ठीक है। एज पर ISO 22301 स्टैंडर्ड इंश्योर रेडीनेस फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स। अब ये कंटिजेंसी प्लानिंग आएगी इसी में। फिर इंटीग्रेटिंग एथिकल ऑडिट। तो रेगुलर ऑडिट करो, एथिकल ऑडिट करो कि बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं फॉल्स मीन्स तो नहीं यूज़ हो रहा है, जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकली करेक्ट तो हैं, ऑनेस्ट तो हैं, या जो भी हैं लीगल प्रोसेस से हो रही हैं, प्लस इसमें कोई करप्शन वाली बात तो नहीं, या कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है, इंटेंशन वाली बात है, तो ये सब। और क्या डाटा, जो भी डेटा ब्रीच तो नहीं हो रहा है, या कोई ख़राब मटेरियल तो नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो पूरा पब्लिक को एज अ सेंटर रखते हुए, पब्लिक को सेंटर रखते हुए आप पॉलिसीज़ बनाई, बिकॉज यही पब्लिक आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगी, ठीक है, और फिर बाद में थ्रो भी कर देगी। तो कंडक्टिंग एनुअल एथिकल ऑडिट सिमिलर टू दोज बाई कॉर्पोरेट जायंट, जैसे यूनिलीवर है, सब कंपनी है बड़ी बड़ी। एथिक्स इन परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, अब ये क्या है, एक पर एथिक्स इन परफॉर्मेंस मेट्रिक्स में एथिकल, अब एथिक्स इन परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका एक मेट्रिक्स बनाना है आपको। इंक्लूड एथिकल बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ना एथिक्स इन परफॉर्मेंस भी डालिए, इसमें इंप्लॉयज़ को इवेल्यूएट करिए एथिकली कितने ये लोग करेक्ट हैं, ठीक है, और इंसेंटिवाइज करिए एथिकल कंडक्ट को। कई बार ना अगर आप इंसेंटिवाइज करने का एक नुकसान भी होता है, तो अगर एथिकल कंडक्ट को बहुत इंसेंटिवाइज करने लगे ना, तो इंसेंटिव के चक्कर में ही एथिकल कंडक्ट करेंगे लोग, नहीं समझे आप। एथिकल कंडक्ट तभी करेंगे जब इंसेंटिवाइज होगा आदमी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एथिकल कंडक्ट को आप रिवॉर्ड दीजिए, पर ये ना हो रिवॉर्ड मिले, बट ऐसा नहीं कि ऑल बिहेवियर्स आर रिवॉर्ड, क्या ऑल बिहेवियर्स आर रिवॉर्ड सीकिंग, सारा बिहेवियर रिवॉर्ड सीकिंग नहीं होना चाहिए। आप काम करिए, भले आपको रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटिंग एन इवेल्युएशन सिस्टम लाइक सेल्स फोर्स, ये जो कंपनी है इसके तरह आप कुछ वो करो, एग्जाम्पल में आप डाल देना, सेल्स फोर्स V2 मॉम, ये कुछ भी। अच्छा अच्छा, ये सेल्स फोर्स का एक ये है V2 मॉम करके, विजन वैल्यू, आपका विजन क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मेथड यूज़ कर रहे हो, ऑब्स्टिकल मेजर, ये इनका जो है सिस्टम है, आप इसको आप नेट पे भी देख लेना या चैट जीपीटी पे देख लेना, ठीक है। इनका ये इनिशिएटिव है जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को इनकलकेट करता है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो मेट्रिक्स है ना, उसको इनकलकेट करेगा प्रोग्राम में, ये किसकी, सेल्स फोर्स। इनकरेजिंग एथिकल इनोवेशन, प्रमोट करो इनोवेशन, इस तरह का इनोवेशन होना चाहिए दैट अलाइंस विद एथिकल स्टैंडर्ड बाय क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड फंड और प्रोग्राम टू सपोर्ट प्रोजेक्ट दैट प्रायोरिटाइज यूजर सेफ्टी एंड एथिकल कंसिडरेशन। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा इनोवेशन प्रमोट करना है दैट विल अलाइन विद एथिकल स्टैंडर्ड। उसके लिए आप फंड भी क्रिएट करो और प्रोग्राम बनाओ ताकि ये सच इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हेल्प मिल सके। यहाँ देखिए, यहाँ यूज़र सेफ्टी की बात की गई है, इस तरह का जो भी कोई प्रोग्राम है वो यूज़र सेफ्टी पे बेसिस पे हो और उस पर यूज़र सेफ्टी प्रायोरिटाइज किया जाए। जैसे यहाँ गूगल एक्स का इनोवेशन लैब है, इट इज़ फोकसिंग ऑन सॉल्विंग द बिग प्रॉब्लम एथिकली एंड सस्टेनेबली। फिर यहाँ कोलैबोरेटिव एथिकल गवर्नेंस की बात की गई है कि एक एथिकल गवर्नेंस है जिसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव लिया जाए लोगों की, ये सब सारी। एक बोर्ड हो जैसे फेसबुक का ओवरसाइट बोर्ड। एम्बेडिंग द एथिकल कल्चर, अब कंपनी में कल्चर इस तरह से एथिकल कल्चर इनकलकेट करिए
और उनको बताइए कि क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताइए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट मेकिंग बट इट इज़ अबाउट द गवर्नेंस विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन ए एथिकल मैनर, करेक्ट वे और राइटियस मैनर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। इम्प्लीमेंटिंग कल्चरल इनिशिएटिव्स लाइक सिमिलर टू पेटागोनियंस अप्रोच। अब यहाँ क्या है, कुछ कल्चरल इनिशिएटिव आप अप्लाई करो, जैसे कि पेटागोनिया जो है अप्रोच, विच पेटागोनिया की क्या अप्रोच है, विच प्रायोरिटाइजेज एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन ऑल बिजनेस। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आ गई। या वैरन बफे का कोड है, वैरन बफे का क्या है कि इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू रीन इट। ये तो नॉर्मल चीज़ है यार, आप इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं, बर्बाद पल भर में हो जाती है, बस यही है। टेक सॉल्यूशंस कैन अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड वाइल बैलेंसिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो देखो, एक बैलेंस मध्यम मार्ग फॉलो करो, ये बीच वाला। यहाँ आपका क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं और यहाँ बिजनेस मोटिव है, बिजनेस मोटिव बीएम और ईएस के बीच में। यहाँ रहो आप, थोड़ा बहुत यहाँ रहोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, एथिकली शुड बी मोर करेक्ट, ये आपके लॉन्ग टर्म में अच्छा है, हेल्पफुल फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, बस ये है आपका ये पूरा। अगला जो है दूसरा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, लंबे लंबे हैं, अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक करो प्लीज़ यार, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो यार, करवा दो। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिले, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब इट या लाइक इट, लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू।